हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आईसीएआर असिस्टेंट के क्वांट सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ थर्ड शिफ्ट के। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए पहला सवाल ये है आपके सामने। आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। इस सवाल में आपको गिवन है नंबर ऑफ बॉयज इज 20% लेस देन दैट ऑफ गर्ल्स। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बॉयज, यहाँ पे लिख रहा हूँ गर्ल्स। तो गर्ल्स यार अगर 50 है ना, तो बॉयज कितने हैं? इनसे 20% कम, यानी कि मैं कह सकता हूँ 40। अब आपको क्या गिवन है? 40% ऑफ द बॉयज एंड 28% ऑफ द गर्ल्स अटेंड द सोशल कैंप। तो जिन्होंने अटेंड नहीं करा वो कितने हुए? आपने देखा यहाँ पर 72% गर्ल्स ऐसी हैं जिन्होंने अटेंड नहीं करा, ठीक है। तो 72 का आधा 36, 36 ने अटेंड नहीं करा। कितने बॉयज ने अटेंड नहीं करा? तो 40% ने अटेंड करा, तो 60% यानी कि आपका आ गया 24। अब मुझे क्या बताना है? मुझे ये बताना है कि जिन लोगों ने अटेंड नहीं करा वो कितने हुए टोटल? 60 हुए, ठीक है। और नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल इज व्हाट परसेंट लेस देन। तो 40 जो है वो 60 से कितना कम? तो आपको दिख रहा है 1/3 है, यानी कि 33, 1/3%। ये आपका आंसर है। आगे बढ़ते हुए दूसरा सवाल ये है आपके सामने, डीए का क्वेश्चन है। काफी आसान सा क्वेश्चन है। इन 2021, जो कि यहाँ पर नहीं है, 2021 ऐसे लिख लो। द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इंक्रीज्ड ओवर 2020 बाय द सेम परसेंटेज एज दैट इन 2020 ओवर 2018। अब देखो 2018 से जो आपका इंक्रीज आ रहा है 2020 तक, ठीक है, वही इंक्रीज आपका 2020 से 21 में। और किसके लिए? वीट के लिए। और वीट आपका ब्लू में। तो अब देखो यहाँ पर आप देख रहे हो कि कोई चीज 4 से 5 हो रही है, तो यहाँ पर भी आपका 4 से 5 मामला होने वाला है, ठीक है। यानी कि जो वीट आएगा ना वो कितना होगा? 350 इंटू 5/4, ऐसा समझ सकते हो आप। और क्या गिवन है? जो राइस है डेट इंक्रीज बाय 30% ओवर 2020। तो राइस अगर यहाँ पर आपका 325 था, तो अब कितना हो गया? 325 इंटू 13/10। ये चीज क्लियर हुई? मुझे क्या बताना है? डिफरेंस इन दोनों का कितना है। तो ये डिफरेंस मुझे बस बताना है, और कुछ इसमें खास है नहीं सवाल में, ठीक है। तो निकाल लो ये डिफरेंस। कितना आएगा ये आपके पास हो जाएगा 1750 डिवाइड बाय 4 माइनस ये वैल्यू कितनी आएगी? इसको किसी से काट सकते हो, 5 से काट लो, यहाँ पर 2 रह जाएगा। यहाँ कितना आएगा 5 से काटने पर? 63 आएगा ना, सॉरी 65 आएगा यहाँ पर, 65, ठीक है। और ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो 65 इंटू 26, ये मैं देख लेता हूँ कितना है। 65 इंटू 26, 0 यहाँ पर 3, यहाँ पर 39 और यहाँ पर 130। तो 0961 1690 आया। डिवाइड में यहाँ पर 4 है, तो डिफरेंस 60 का 60/4 15 आपका आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ये है, फिर से वही घिसा पिटा टाइप है, कर लेना आप लोग उसको। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जब आपका 3abc के बराबर होता है तब a प्लस बी प्लस सी 0 होता है। इस कॉन्सेप्ट पर आप इसको सॉल्व कर सकते हो। करा देता हूँ मैं आपको, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। देखो यहाँ पर आपको क्या लगाना है? a प्लस बी प्लस सी 0, तो 9x माइनस 7 प्लस, अब यहाँ पर क्योंकि 8 है ना, तो अंदर जाके वो 2 बनेगा, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है, तो यहाँ पर आएगा 10 माइनस 2x, ठीक है। अब आप ध्यान देना कि यहाँ पर माइनस साइन आ रहा है, तो माइनस लेंगे, -3, ठीक है। 27 का क्यूब रूट 3 हुआ, -12x और माइनस का 3 इंटू 11 हुआ 33। ये चीज 0 है। तो देख लेते हैं क्या क्या रह गया हमारे पास। यहाँ पर कितना आया? ये हुआ 9 माइनस 14x, यानी कि 5x, उधर जाके 5x हो जाएगा। 5x किसके बराबर है? यहाँ पर था 7 और 10, तो +3 हुआ, ठीक है। +3 में अगर मैं -33 जोड़ रहा हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा? माइनस का 30, सही कह रहा हूँ, माइनस का 30 आ जाएगा। तो x की वैल्यू -6 आ रही है यहाँ पर, -6। तो देख लेते हैं हम लोग x बराबर -6 के लिए क्या हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ पर क्या था हमारे पास? x⁴। अच्छा, अब एक चीज आप लोग और ध्यान दो कि ये आइडेंटिटी बन रही है, इसको आप कैसे ब्रेक कर सकते हो? x² प्लस x प्लस 1, एक तरफ तो ये आएगा और एक तरफ आपका आएगा x² माइनस x प्लस 1। a⁴ वाली आइडेंटिटी यहाँ पर लग रही है, ठीक है। और यहाँ पर क्या? x² माइनस x प्लस 1, ये दोनों तो कैंसिल हो गए। ये चीज आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। कितना आएगा? 36 -6 और प्लस का 1, 30 और 1 31 आपका आंसर है। काफी शानदार क्वेश्चन है, कैलकुलेटर बनाने की पूरी कोशिश करी गई है।
अगला सवाल ये है आपके सामने, करो भाई सवाल को, 5 करोड़ रुपए के लिए। द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए इज 550 मोर देन बी, बी सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 20%, ए सोल्ड एट फॉर रुपीज 2560, देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20% इन द एंटायर ट्रांजैक्शन, व्हाट इज द प्रॉफिट अर्न्ड बाय सेलिंग द आर्टिकल ए। तो यार बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप कुछ ऐसा तिगड़म बिठा दो कि बहुत जल्दी सॉल्व हो जाए, ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है, क्योंकि बेसिक से आपको इसमें जाना पड़ेगा। यहाँ पर आर्टिकल ए, यहाँ पर आर्टिकल बी। अब आर्टिकल बी का कॉस्ट प्राइस मानो कि एक्स है, ए का कितना है, एक्स प्लस 550, टोटल कितना हुआ, आपने बोला 2x प्लस 550, ठीक है। यहाँ पर 20% का लॉस है इसके लिए, 20% का लॉस, और यहाँ कितने का फायदा है हमारे पास, एंटायर ट्रांजेक्शन पर 20% का फायदा है। अब इसमें इसके बारे में क्या गिवन है कि ये जो सेल किया गया, कितने में सेल किया गया, ए सोल्ड फॉर 2560, ठीक है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि टोटल सेलिंग प्राइस कितना है, तो आप क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे यार ये जो टोटल सेलिंग प्राइस है वो कितना हुआ, यहाँ पर आपने देखा 2560, और यहाँ पर कितना होगा, अगर ये 20% के लॉस में जा रहा है तो मैंने बोला 4/5x, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक, ये आपका टोटल सेलिंग प्राइस है। यहाँ पर भी सेलिंग प्राइस निकालो, अगर इतने का सामान इतने के लॉस पर, इतने के प्रॉफिट पर जा रहा है, एंटायर ट्रांजेक्शन पर प्रॉफिट है, ठीक है, तो ये आपको प्रॉफिट पर जा रहा है, तो इसमें 20% का प्रॉफिट आ रहा है। देख लेते हैं यार कितना प्रॉफिट होगा 20%, इस चीज पर 20% का प्रॉफिट, यानी कि 1/5 2x प्लस 550 का। तो ये एक सिंपल सी इक्वेशन बन गई, देखने में आपको लग रहा होगा बहुत खतरनाक सवाल है, पर इक्वेशन काफी सिंपल सी हमारी बन गई है। देखते हैं कि क्या हमारा आंसर आएगा, नहीं आएगा। तो यार अगर आप ध्यान से देखो तो 4/5 माइनस 2/5 आपको हो जाएगा 2/5, किसके बराबर हुआ ये। अच्छा, और यहाँ पर मेरे पास टोटल सेलिंग प्राइस आया था ना, तो यहाँ मुझे 6/5 लेना पड़ेगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस क्या होगा 6/5, यहाँ पर 6 आएगा, ये यहाँ पर गलती हमने कर दी, 6/5x आएगा, ठीक है। अब आप अगर ध्यान से देखो तो 12 माइनस 4 यानी कि 8/5x, ये डिफरेंस में आया 8/5x, तो 8/5x किसके बराबर है, 2560 माइनस, ये आपका हो गया 110 से चला गया तो यानी कि 660, ठीक है। तो 8/5x की वैल्यू आपके पास आ रही है, कितने का डिफरेंस है ये, 1900 का। तो x की वैल्यू मुझे निकालनी है, यहाँ पर 2 रह गया तो यहाँ पर इंटू 4 आ जाएगा, ठीक है। तो x बराबर आपका है क्या ये 8 से पूरा कटेगा, इंटू 4 नहीं आएगा, 4 से मैंने काटा तो इंटू 25 आएगा, सॉरी 19 इंटू 25, 19 इंटू 25 इंटू 5 यहाँ पर आया, यहाँ पर 2 आया, ये आपकी x की वैल्यू निकल कर आ रही है। अब मुझे क्या बताना था, व्हाट इज द प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग आर्टिकल है। तो अल्टीमेट सी बात यार ये है कि ये सॉल्व करके आपको ये देखना पड़ेगा कि इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है। मैं एक बार इसको चेक कर लेता हूँ, अगर मैं 19 को 125 से मल्टीप्लाई कर लूँ और डिवाइड कर लूँ 2 से, तो मेरे पास आएगा 118.118.7.5, 118.7.5, ठीक से लिखता हूँ मैं। अब यार इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, ये 550, ठीक है, और तब आपको इससे डिफरेंस देखना है कि कितना आने वाला है। तो अगर इसमें हम फिर से जोड़े 550, तो हमारे पास आया 1737.5, और उसमें और इसमें डिफरेंस आपको दिख रहा है कि 822.5 का है। तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, एक्सट्रीमली कैलकुलेटिव क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। और इसका कोई और तरीका अगर आपके सामने हो, आपके पास हो, तो आप मेरे को जरूर बताना। आगे बढ़ता हूं मैं, अगला सवाल ये है आपके सामने, करिए इस क्वेश्चन को। If 1 is added to the numerator and 5 is added to the denominator of a fraction, it becomes 1/3. 2 is subtracted from numerator and 2 is added to the denominator of the original fraction, it becomes 1/5. तो यार आपको दो इक्वेशन दे दी गई है, कुल मिला के बात ये है, ठीक है। पहली इक्वेशन क्या है, न्यूमरेटर +1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर +5, ये किसके बराबर है, 1/3 के। ऐसे आप कह सकते हो कि 3 टाइम्स न्यूमरेटर प्लस 3 बराबर है 5 टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस 5 के। एक इक्वेशन तो ये है भाई, दूसरी भी लिख लो इसी तरीके से कि अगर 2 हमने हटा दिया न्यूमरेटर में से तो n-2 डिवाइडेड बाय 2 हमने ऐड कर दिया डिनोमिनेटर में, तब क्या आया, तो हमारे पास आया 1/5। अब हमको बताना है, यहाँ देख लो फिर से, 5n - 10 बराबर d +2, ठीक है।
अब एलिमिनेट करके एन और डी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ये इसमें एक तरीका है। क्योंकि यार इसने आपसे डायरेक्ट फ्रैक्शन तो पूछा नहीं, फ्रैक्शन पूछा तो हम ऑप्शन से कर देते, पर यहाँ पर तो उसने हमसे सीधे ही पूछा है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का सम क्या होगा, ठीक है, तो उसको आप डायरेक्टली नहीं कर सकते। तो इसमें एक काम करते हैं ना, एलिमिनेट कर देते हैं इसको, 5 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर लो, 5 से मल्टीप्लाई करो और माइनस कर लिया दोनों इक्वेशन को। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, माइनस अगर करेंगे तो यहाँ पर है 3n प्लस 3, माइनस करने पर क्या आया 3n प्लस 3 माइनस 25n, और माइनस माइनस प्लस का 50 हो गया, किसके बराबर है ये, यहाँ पर था 5, 5 में से हटा लो 10, तो आया -5, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या बच रहा है हमारे पास। यहाँ पर मेरे पास हुआ 22n माइनस का, किसके बराबर है, -55 और प्लस का, अच्छा सॉरी मैंने एक मिस्टेक यहाँ पर कर दी यार, वहाँ पर 5d प्लस 5 नहीं आएगा, वो मैंने गलती से लिख दिया, यहाँ पर केवल d प्लस 5 है, ठीक है, यहाँ पर केवल आपके पास d प्लस 5, इसको मैं हटाता हूँ, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया। यहाँ पर है आपके पास d प्लस 5, अब दोनों को माइनस कर लो बस, और उसमें कुछ खास था नहीं, माइनस करने पर क्या आएगा, इससे मैं इसको हटा रहा हूँ, तो 5n माइनस 10 और प्लस का 2n रह जाएगा -3, ये बराबर है 2 माइनस 5 के, ठीक है। तो यहाँ से जो 2n है उसकी वैल्यू कितनी हुई, -3 और प्लस का 13 यानी कि 10, तो n की वैल्यू 5 आ गई, n की वैल्यू 5 है तो d की कितनी वैल्यू होगी 18 माइनस 5 यानी कि d की वैल्यू 13 होगी, तो 13 और 5 आंसर आ गया 18, ऐड करने पर 18 आंसर है। आगे बढ़ते हैं यार हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला सवाल ये है आपके सामने। अब देखो क्या गिवन है इस क्वेश्चन में आपको, 2066 8917 17978 डिवाइडेड बाय ग्रेटेस्ट नंबर p, रिमाइंडर हर एक केस में क्यू है आपका, आपको बताना है कि अंडर रूट p माइनस क्यू क्या होगा। तो ऐसे केस में क्या करते हैं हम लोग, हम डिफरेंस देखते हैं कि कितने का यहाँ पर गिवन है, डिफरेंस का जो भी एचसीएफ होता है उसी से हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास है 2066, यहाँ पर है 8917 और यहाँ पर है 17978, तो इन वैल्यूज में क्या अंतर है हमको ये देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इनका अंतर निकालो, एक तरफ मेरे पास है 8917 माइनस हम कर रहे हैं 2066, तो मेरे पास आया 6851, यहाँ पर क्या डिफरेंस है, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 17978, इसमें से अगर मैं माइनस करूँ 8917 तो मेरे पास आया 9061, और आपको लग रहा होगा कि इसमें कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है, पर कैलकुलेशन बहुत है, मैं तो कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, पर एग्जाम में जब आप करोगे तो इतना करने में हो सकता है कि आपको 1 मिनट लग जाए, ठीक है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन को आप लोग लास्ट में कर लेना, क्योंकि इतना आसान है नहीं जितना देखने में लग रहा है, रिपीटेड वैल्यूज नहीं है, वैल्यूज चेंज करेंगे यहाँ पर। और यार मैं देख रहा हूँ कि 6851 जो है ना उसमें 17 मुझे दिख रहा था, वो 17 इंटू 4 17 इंटू 3 51 आपका उधर होता है। अब मैं 9061 में चेक करूँगा कि क्या इसमें भी 17 है, 17 इंटू 5 85, ठीक है, और 85 अगर है तो 5 बचा 56 51 51, ठीक है, तो ये 17 से तो कट रहा है, ये चीज़ तो कंफर्म हो गई। तो पहले आप काम करो, आप तो 17 से काट लो, 17 से अगर मैं काटूंगा पहले तो 4 बार गया जैसे मैंने बताया, फिर 0 बार, फिर 3 बार, यहाँ पर 17 से काटोगे तो कितनी बार, पहले गया 8 बार, ठीक है, सॉरी पहले गया 5 बार तो 85 हुआ, फिर हुआ 56 तो 3 बार गया, और फिर गया 3 बार, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि क्या 403 और 553 में कुछ कॉमन है, मुझे तो नहीं लग रहा, ऐसा इसलिए नहीं लग रहा मुझे क्योंकि ये शायद किसी की टेबल में नहीं आते, पर अगर मैं ध्यान से देखूं तो 403 यार ये 13 की टेबल में आता है, ठीक है, 13 की टेबल में है, आप ध्यान से देखो ना, 390 प्लस 13 तो ये 13 की टेबल में है, ये चेक करो ये भी 13 की टेबल में, बस बहुत बढ़िया। तो आपके पास ये है 17 इंटू 13 इंटू पहले गया 3 बार फिर 1 बार, यहाँ पर 17 इंटू 13 इंटू ये गया 4 बार फिर गया 1 बार, अब ठीक है, ये वो वैल्यू है जो आप ढूंढ रहे थे, 17 इंटू 13, ठीक है, 17 इंटू 13 यानी कि 221, 221, ये आपकी वैल्यू है पी की। अब आप पूछोगे कि क्यू कैसे आएगा, क्यू आएगा डिवाइड करने से, आप किसी भी वैल्यू को ले लो, छोटी वैल्यू ले लो तो आसान रहेगा, 2066 छोटी वैल्यू मैंने यहाँ पर ले ली, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 221 से,
कितनी बार जाएगा ये? 2 to 1 को आप कितने से मल्टीप्लाई करोगे? अगर मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई करूँ तो कम रह जाएगा शायद, 9 से करके देखता हूँ। 2 to 1 into 9, तो मेरे पास आया 1989। कितने का अंतर है? 66 और 11, 77। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी किसकी आ गई? Q की वैल्यू ये आ गई 77। मुझे क्या निकालना है? अंडर रूट P माइनस क्यू। तो 2 to 1 माइनस 77 आपके पास आएगा अंडर रूट में 144। आंसर आ गया 12। तो देखने में शायद लग रहा हो कि कैलकुलेटिव है या फिर ज़्यादा मुश्किल है, और ऐसा है भी। इतनी जल्दी क्वेश्चन पेपर में नहीं होने वाला। आप अगर इस क्वेश्चन को पेपर में अटेम्प्ट कर रहे हो, टाइम लगेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी हो जाएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन को आखिरी में करना मेरे अकॉर्डिंग। मेरे सामने भी पेपर में आएगा तो मैं इसको लास्ट में ही करूँगा, क्योंकि जो डेटा यहाँ पर गिवन है ना, वो डेटा थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अगला सवाल ये है आपके सामने, करो इस क्वेश्चन को। A car travels at a speed of 50 km per hour for 2.5 hours, at a speed of 45 km per hour for 3.25 hours, and at a speed of 30 km for 1/10 hour। एवरेज स्पीड बतानी है टायर जर्नी की। ठीक है, तो यार सरल है, आप डिस्टेंस निकालते जाओ, क्या क्या डिस्टेंस आ रहा है। ठीक है, तो 50 किलोमीटर 2.5 घंटे के लिए, तो 100 और 25, 125 किलोमीटर यहाँ ट्रेवल हुआ। ठीक है, 45 किलोमीटर कितने आवर्स के लिए? 17/5, तो 17 इंटू 9, 17 इंटू 9 कितना होता है? 153। यहाँ पर आया 153 किलोमीटर। ऐसे ही आगे बढ़ो, यहाँ पर आप देख रहे हो 30 इंटू 4 होगा 120, और 3, 120 और 3 कितना होता है? 123। ये टोटल डिस्टेंस आया। इसको डिवाइड करना पड़ेगा किससे? टोटल टाइम से। टोटल टाइम देखो कितने है यहाँ पर है आपके। आप इस तरीके से समझो, पहले आवर्स जोड़ लो, 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, 5 घंटे 4 घंटे 9 घंटे, 9 आवर्स तो ऐसे हो गए। ठीक है, अब मिनट्स में जोड़ो, 30 मिनट, ये कितने होते हैं? 24 मिनट। ठीक है, 30 और 24 54, 54 में आप जोड़ लो 6 मिनट, तो पूरे 10 घंटे हो गए। ठीक है, तो ये आप 10 से डिवाइड कर रहे हो, तो बस इसको जोड़ लो यार, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये मेरे को दिख रहा है कितना आएगा? 401 डिवाइड बाई 10 किया तो 40.1, ये आंसर है। ठीक है, तो ये आपका कैलकुलेटिव नहीं है, देखने में आपको लग रहा होगा कठिन है, पर ये आसान क्वेश्चन है, इसको आप कर सकते हो पहली बार। करो इस क्वेश्चन को। द लेंथ ऑफ ट्रेन इज 4/5 ऑफ द लेंथ ऑफ ट्रेन बी। The speed of train A and B are 63 km per hour, 45 km per hour respectively. Train A and B take 15 seconds to cross each other completely when running in the opposite direction. How much time will train C of length 160 meter running at a speed of 90 km per hour take to cross train A when both the trains are running in the same direction? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन और घिसा पिटा है पूरा। टोटल लेंथ कितनी हुई? 4 और 5 9, तो मैं 9L कह सकता हूँ डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। ए और बी जब एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड को हम ऐड करते हैं, 63 और 45 होता है 108। 108 को यूनिट चेंज करके मल्टीप्लाई करोगे 5/18 से, और क्योंकि सेकंड है यहाँ पर तो 15 से मल्टीप्लाई कर लो, तो आपको दिख रहा है कि ये 6 बार गया। ठीक है, तो 9L जो है ना वो कितना आया? 30 इंटू 15, तो L कितना हुआ? 10 इंटू 5 यानी कि 50। ये तो वैल्यू है L की। अब ट्रेन की लेंथ क्या क्या थी? ट्रेन की लेंथ आप कह सकते हो कि जो ट्रेन ए थी ना उसकी लेंथ हुई 200, और ट्रेन बी की लेंथ हुई 250। ट्रेन सी की क्या लेंथ गिवन थी? 160। अब क्या गिवन है मुझको कि ट्रेन सी क्रॉस कर रही है ट्रेन ए को इन द सेम डायरेक्शन, तो सी और ए की लेंथ का समेशन आपको दिख रहा है 360 है। डिफरेंस ऑफ स्पीड क्या होगा? सी की स्पीड 90 की और ए की स्पीड कितने की गिवन थी? 63 की, तो डिफरेंस हुआ 27 का। इसको भी 5/18 से करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 रह जाएगा, यहाँ पर आपका 3 आ जाएगा, तो 360 इंटू 2 बटे में 15 काट लो। कितनी बार जाएगा भाई ये? 72 बार, सॉरी 15 से काटना है ना, तो 24 बार जाएगा। 2 बार गया फिर 4 बार गया, 24 इंटू 2 48 आपका आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। एक और खतरनाक सवाल आपके सामने। अ मैन पेज बैक अ सम ऑफ 32445 इन 3 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 13.1/3% है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, तो टोटल इंटरेस्ट पेड आपका कितना होगा? तो यार पहले सवाल को अच्छे से समझो। रेट ऑफ इंटरेस्ट को फ्रैक्शन में चेंज करोगे, सही कह रहा हूँ मैं? उसको फ्रैक्शन में चेंज कर लो। आपके पास आया 40/3,
अपॉन में तो 100 है ही, तो आपके पास ये आ रहा है 2/15। ठीक है, अब क्योंकि हाफ ईयरली है तो मैं कह सकता हूँ 1/15 हो गया। सही कह रहा हूँ मैं, क्योंकि हाफ ईयरली है तो ये कितना बन गया 1/15। तो यानी कि यार पहले साल में कह सकता हूँ 15 से 16, फिर हम स्क्वायर करते जाते हैं तो 225 से 16 का स्क्वायर हुआ 256, और फिर से एक बार 15 को करोगे तो कितना आएगा 225 इंटू 15 कितना होता है 3375। ठीक है, ये चीज कितनी बन गई, फिर से मल्टीप्लाई कर लो 256 को 16 से, 4096। पर क्वेश्चन यहाँ पर खत्म नहीं हुआ, ठीक, क्वेश्चन तो शुरू हुआ है। ठीक है, क्योंकि सवाल कैलकुलेटिव है। अब देखो करना हमको क्या होता है, इक्वल इंस्टॉलमेंट है तो बराबर करना पड़ेगा भाई, इसको 16 से मल्टीप्लाई करके और इस वाली वैल्यू को भाई 256 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अब आप देखो टोटल इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 256 इंटू 15 जो कि हुआ 3840। मैं लिखता जाता हूँ नीचे, आपको भी पता चलना चाहिए कि कुछ कुछ सवाल छोड़ने वाले होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ कर सकते हो पेपर में। 3840 यहाँ पर 225 इंटू 16 कितना होगा 3600, और आखिरी वाला तो पता ही है 3375। यहाँ से टोटल क्या बना, टोटल आप कर लो 5, फिर यहाँ पर एक आया, एक वहां चला जाएगा तो 8, फिर एक वहां गया तो 10815। ये किसके बराबर है 4096 इंटू 3, 4096 इंटू 3, 12288। ठीक है, तो ये जो आपको कंपोनेंट दिख रहा है ना डिफरेंस का, ये आपका इंटरेस्ट है, और इसका भी आपको कुछ टाइम्स लेना पड़ेगा, वो आपका एक्चुअल में आंसर होगा। ठीक है, अब आप मुझसे पूछोगे कि वैल्यू कितनी आई, तो ये वैल्यू आपकी आई, मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, 1473। ये जो इंटरेस्ट का कंपोनेंट है आपका 1473 आया। अब यार दो तरीके हैं, या तो आप ये देखो कि ये जो अमाउंट है ये किसके इक्वेट कर रहा है, यहाँ पर जो आपको वैल्यू गिवन थी ये आपको दिख रहा है इंटू 3 लगभग हो रहा है। ठीक है, तो ये वैल्यू इंटू 3 है, तो इसको भी आप इंटू 3 करोगे। अब देख लो लास्ट में 9 आना चाहिए, 9 आपका जहाँ भी लास्ट में आ रहा है वो आपका आंसर है। ठीक है, और अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट सजेशन बताने वाला हूँ, बहुत ध्यान से आप लोग सुनना। सजेशन ये है कि आप हमेशा यूनिट डिजिट से कुछ चेक कर सकते हो। ठीक है, कुछ पॉजिटिव बात भी है। कैसे होगा ये, अच्छे से समझाता हूँ मैं। देखो यार, यहाँ पर आपको पता है कि 4096 आएगा, यहाँ पर आपको पता है कि 3375 आएगा, ये चीज तो फिक्स है। अब आप मुझे बस ये बताओ कि अगर मैं केवल यूनिट डिजिट पर फोकस करूँ तो क्या मैं इस क्वेश्चन को कर सकता हूँ। आपको पता है कि 6 इंटू 5 जीरो, लास्ट में जीरो आएगा, 6 इंटू 5 लास्ट में जीरो, यहाँ भी जीरो आएगा, यहाँ पर 5, तो इसकी यूनिट डिजिट 5 आने वाली है, इसकी यूनिट डिजिट आने वाली है 5। इसकी यूनिट डिजिट कितनी आएगी आप ध्यान से देखो, 6 6 6 ऐड हो गया 18 बनने वाला है, तो 8। तो यहाँ पर आपको पता है कि जो भी चीज आएगी ना यार वो तो 3 होनी चाहिए। ये आपको समझ में आया कि जो भी चीज यहाँ पर आएगी वो 3 होनी चाहिए। ये क्लियर है, यानी कि 3 इंटू, अब ये इंटू किससे होगा, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक है, वो आपको देखना पड़ेगा। आप जब ये टोटल निकालोगे ना, ये जब आप टोटल निकालोगे तब आप इसको इक्वेट करोगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये एक्चुअल में इसका कितने टाइम है, क्योंकि यहाँ पर 5 आ रहा है। ठीक है, कितने टाइम्स है ये इसका, पर रफ आइडिया आप लगा सकते हो कि अगर यहाँ पर इसका मैं 3 बार में कर लूँ तो लगभग 10,000 आया। 10,000 इसका कितने टाइम, 10,000 की कितने टाइम्स की वैल्यू है, 3 टाइम्स लगभग लग रही है, तो इसको आप इंटू 3 ही कर रहे होगे लास्ट में, इसलिए 3 इंटू 3 लास्ट में क्या आना चाहिए 9 आना चाहिए। ऐसे आप आइडिया लगा सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये फुल प्रूफ मेथड है, पर आइडिया आप लगा सकते हो। ठीक है, बाकी एक तरीका ये भी है कि आप इसको याद कर लो कि इसमें इंटरेस्ट कितना आता है, 1473 इंटरेस्ट आता है, आप इसको याद कर लो। ये आपका इंटरेस्ट आता है 1473, कैसे याद होता है, 14 इंटू 5 70 होता है, 70 में 3 जोड़ दो, 1473 1473 1473 1473। अब अगर कल को पेपर में ये वैल्यू दिख जाए ना, तो 1473 का जो मल्टीपल होगा वो आपका आंसर होने वाला है, ये तो पता है। मल्टीपल निकालना तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसके मल्टीपल इन सभी ऑप्शन में केवल एक ही है जो कि ये है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये है आपके सामने, और इतने डिटेल में कोई नहीं समझाता भाई जितने डिटेल में मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज सच दैट cos थीटा बराबर 12/13। अच्छी बात है, देखो एक ऐसा ग्राउंड है जिसमें cos थीटा 12/13 है, यानी कि अगर ये थीटा है ना, ये 12 मानो तो ये 13 हुआ। अब जब एक आदमी 288 मीटर टावर की तरफ गया तो एंगल आपका 5 हो गया, इस तरीके से कि जो साइन 5 है वो आपका, अच्छा 12/13 में, सॉरी यार ये चीज 13 होती है, इतनी गलती कैसे कर रहे हो, ये 5 होता है। अब देखो जब आदमी 288 मीटर टावर की तरफ गया तब एंगल 5 हो गया,
इस तरीके से हुआ कि अब जो आपका वैल्यू है साइन फाइव का वो 3/5 है, तो यार सिंपल सी बात है, क्योंकि कॉस फाइव होगा वो 4/5 होगा। ठीक है, कॉस फाइव 4/5 है, यानी कि ये चीज 4 है और ये चीज कितनी है, 5 है। ये चीज 5 है इधर, 5 है ना, तो ये चीज आपकी 5 है। ठीक है, समझ में आया आपको? आपको बताना है कि हाइट ऑफ टावर कितनी है। तो यार पहले तो आपको एक चीज करनी पड़ेगी कि आपको इसको इक्वेट करना पड़ेगा, क्योंकि उस हिसाब से ये 3 होना चाहिए था और यहाँ पर इस हिसाब से 5 होना चाहिए था। तो 3 × 5 मैं इसको 15 कर रहा हूँ। अब क्योंकि मैंने उसको 15 करा, तो इसको इंटू 3 करके यहाँ पर मुझे 36 लेना पड़ेगा। तो ये जो दूरी आपकी थी ना यहाँ से यहाँ तक की, कितनी हो गई, 36 हो गई। 36। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है आपको कि ये स्टेप हमने कैसे करी? आगे बढ़े अब देखो, क्योंकि हमारा ये भी तो बैलेंस करना है हमको। साइन फाई कितना था, 3/5 था। ठीक है, इसको हमने 3 लिया था, तो हमने इसको इंटू 5 से मल्टीप्लाई करा, इसको भी आप इंटू 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 20 आ जाएगा और ये आपका 25 हो जाएगा, और ये तो इंटू 3 यानी कि 39 हो ही जाएगा। अब सारी वैल्यू सेटिस्फाई कर दी मैंने इसी में एडजस्टमेंट करके। अब आप मुझे बताओ क्या निकालना था, हाइट ऑफ टावर। अब ये गैप कितने का है, कि गैप आपको दिख रहा है कि 16 का है। 16 की वैल्यू गिवन है ना यार, 288। एक की क्या वैल्यू होगी, पहले गया एक बार, फिर गया 8 बार, तो एक की वैल्यू 18 आ गई। अच्छी बात है। मुझे क्या बताना है, हाइट, तो 18 × 15, आपका आंसर आ गया 270। तो ये मेथड है इस क्वेश्चन को करने का, काफी शानदार मेथड है। इसी में एडजस्टमेंट करके सॉल्व करते हैं ना, ज्यादा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इस सवाल को मैं करा करा के थक गया हूँ, हर शिफ्ट में ये सवाल आ रहा है, तो आप लोग इसको खुद ट्राई करोगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, रेशियो मेथड से करना। अच्छा, ये डीआई में यार एक चीज मैं आपको बता दूं, इसमें फंस मत जाना। फंसने का मतलब ये है कि ये मत सोचना कि टोटल मार्क्स है, ये पढ़ लेना यहाँ पर, ये परसेंटेज ऑफ मार्क्स है। ठीक है, मैं एक बार मॉक लगा रहा था और मैं बहुत देर तक ये सोचता रहा कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। ठीक है, ये परसेंटेज ऑफ मार्क्स है। क्लियर हुआ ना? तो टोटल मार्क्स पूछा गया स्वाति के द्वारा इन सब्जेक्ट ए बी एंड सी आर व्हाट परसेंट लेस देन द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय लता इन सब्जेक्ट बी एंड सी, बाय रेखा इन ई एंड बाय अनुजा इन सब्जेक्ट डी। इससे ज्यादा कठिन आप क्या ही पूछ सकते हो आप, इतनी कैलकुलेशन घुसा दी उसमें। फिर भी हम लोग ट्राई करेंगे। देखो, स्वाति के ए बी और सी में कितने हैं, स्वाति कहाँ है भाई, आखिरी में स्वाति, ए बी और सी। अब देखो, आउट ऑफ 75 64 क्या है, परसेंटेज है। ठीक है, तो 75 में अगर 64 है, मुझे किस में निकालना है, मुझे 100 में निकालना है कि एक्चुअल में इसके कितने मार्क्स होंगे। ठीक है, आउट ऑफ 75 अगर उसके 64 परसेंटेज मार्क्स आ रहे हैं, तो मुझे ये पता करना है कि उसके कितने नंबर आए। तो आप बोलोगे कि यार 16 को आप मल्टीप्लाई कर लो 3 से, यानी कि 48। ये जो वैल्यू आपकी आई ये आई 48, इसको मार्क्स मिले 48 यहाँ पर। आगे बढ़ो। अब आप देखो, 80% यानी कि 4/5 65 का निकालना है। तो 4 × 13 यानी कि 52 यहाँ पर आया। सी सब्जेक्ट में आप देख रहे हो 80 मार्क्स हुए, तो इनको ऐड कर लो। यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 100 और 80 180। अब मुझे क्या निकालना है, लता के मार्क्स बी और सी में। तो लता भाई कहाँ गई, लता ये रही। 80 का 80% 55 का, सॉरी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 44। यहाँ पर 68। और रेखा सब्जेक्ट ई, तो रेखा सब्जेक्ट ई, अब 92 को मल्टीप्लाई कर लोगे 3/2 से, तो 46 का 3 गुना, 46 का 3 गुना कितना होता है, 138 होता है। तो इसके नंबर 138 है यहाँ पर, रेखा के ई में 138। ठीक है, और कौन रह गया, अनुजा सब्जेक्ट डी। अनुजा सब्जेक्ट डी, तो यहाँ पर तो 50 में से अगर 100% नंबर आ गए तो 85 नंबर है। जोड़ लो यार, कुछ नहीं बचा इसमें। इनको जोड़ने पर कितना आएगा, 112 और 138 होता है 250। 250 और 50 हो गया 300। तो ये मुझे बताना है कि कितना इससे लेस है। 120 लेस है, दिख रहा है कि 40% लेस है। आगे बढ़ते हैं। ऊपर क्या गिवन है आपको, ए क्यू माइनस बी क्यूब, नीचे क्या गिवन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, तो बहुत सरल हो गया ये। तो फिर ऊपर क्या बचेगा, ए माइनस बी बचेगा। ठीक है, जो कि आपका होता है 0.98। इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0.45 से, और हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 0.49 से। 2 बार गए, मल्टीप्लाई कर लो 0.9, कुछ नहीं था इस सवाल में। आगे बढ़ते हैं।
A shopkeeper sells an item for 643.8 after offering a discount of 26% on the list price. Had he not offered any discount, he would have gained profit of 16% on the cost price of item. तो मार्कअप 16% है. इस लैंग्वेज का मतलब ये है कि मार्कअप 16% है. ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है. तो यार मार्कअप जो हमारा है ना वो 25 से 29 है. डिस्काउंट कितने का है? 26% का. यानी कि यार जो चीज आपकी 50 की थी ना वो कितने की जा रही है? अब इसमें से 13 हटा दो, यानी कि 37 की वो चीज जा रही है. ठीक है. अब क्या गिवन है आपको? सेलिंग प्राइस गिवन है और क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस निकालना है. तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पर 50 इंटू 25 है. सेलिंग प्राइस क्या है? 29 इंटू 37. अब इसको आप काटो 643.8 इससे काट के देखो. पहले मैं 37 से काटता हूँ. पहले गया एक बार, फिर बचा 27, तो 273 कितनी बार जाएगा ये? 273 8 बार में काट सकता हूँ. नहीं 8 बार तो ज्यादा हो जाएगा. 273 है तो 7 बार काटो. 37 इंटू 7 कितना होगा? 259. ठीक है. और वहां पर क्या आया था? 273 आया था. 273 में से 259 हटा रहा हूँ, बचा 148. तो वो कितनी बार जाएगा? 4 बार. बहुत बढ़िया. इसको काट लो. ये कितनी बार गया? ये यार गया मेरा 6 बार. इसको इंटू 6 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 25 इंटू 300. एक जीरो एक्स्ट्रा आ गया है तो 750 वो आप एडजस्ट कर लेना. आगे बढ़ते हैं भाई. अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा. A dealer marks an article 60% over its cost price, sells it by offering 2 exclusive discount 20%, 15%, gains 264 by selling the article. कॉस्ट प्राइस बताना. बहुत इजी क्वेश्चन है यार. 5 से 8 मार्कअप. पहला डिस्काउंट 5 की चीज 4 की हुई, दूसरा डिस्काउंट 20 की चीज हुई 17 की. तो देखो यहाँ पर क्या बना? 25 इंटू 20. कुछ काट सकते हो ना तो काट दो, सोचो मत. यहाँ पर 5 रह गया तो जो चीज 125 की थी ना वो कितने की हुई? वो चीज हुई 68 की. प्रॉफिट कितने का है बताओ मुझे? प्रॉफिट यार आपको दिख रहा है कि है 57 का. सही कह रहा हूँ? 57 का प्रॉफिट है. कुछ गलत तो नहीं कर दिया? ठीक है 57 का प्रॉफिट है. इसकी वैल्यू है 264. अच्छा सॉरी यार, वहां पर 17 इंटू 8 है ना. सॉरी 17 इंटू 8 है. 17 इंटू 8 कितना होता है? 136. तो यार यहाँ पर जो है ना गलत लिख दिया मैंने. 136 होता है. डिफरेंस यहाँ पर है 11 का. 11 की वैल्यू इतनी है. एक की वैल्यू क्या होगी? पहले तो जाएगा यार ये 2 बार, फिर जाएगा 4 बार. ठीक है. तो 125 इंटू 24. ये आपका आ जाएगा 3000, जो कि आपका आंसर है. आगे बढ़ते हुए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा. x बराबर अल्फा y बराबर बीटा सेटिस्फाई द इक्वेशंस 15/x plus 2y 1/x plus 1/5 बराबर 36/5. तो कौन सी इक्वेशन है जो x बराबर अल्फा y बराबर बीटा से सेटिस्फाई होगी? तो वही बात है यार, कंफ्यूज करने के लिए x बराबर अल्फा y बराबर बीटा दे दिया है. तो आपसे अल्फा बीटा यानी कि xy ही सॉल्व करवाना चाहता है. ठीक है. तभी आप इसको आंसर कर पाओगे. तो क्वेश्चन को रीड करते आप ये देखो यार कि क्या मैं जल्दी से कुछ काट सकता हूँ? हाँ. 2/y यहाँ पर 1/y. तो अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दूं तब मेरा काम बन जाएगा. ठीक है. क्योंकि वहां पर तब 2/y आ जाएगा और मेरी कैलकुलेशन काफी बच जाएगी. अब देखो यहाँ पर क्या बचा? 15/x और यहाँ पर आ गया -2/x. किसके बराबर होना चाहिए? 17 तो यहाँ पहले से ही था. 17 माइनस 72/5. ठीक है. ये मैंने काफी स्टेप यहाँ पर रिड्यूस कर दिए इसको ऐसे सॉल्व करके. अब आप देखो 1/x को तो मैंने कॉमन लिया. यहाँ पर कितना बचा? 13. किसके बराबर है ये? तो यार ये बराबर है 85 माइनस 72 भी होता है 13/5. एक्स की वैल्यू आपकी 5 आ गई. बहुत अच्छी बात है. एक्स की वैल्यू अगर 5 है तो अब तो सॉल्व हो ही जाएगा. अब क्या बचा क्वेश्चन में? तो आपका जो यार 2/y था ना वो कितना हुआ? 17 माइनस 3. 2/y अगर आपका आ रहा है 14 तो y कितना होना चाहिए? 1/7 होना चाहिए. सॉल्व कर लिया हमने. अब देख लो थर्ड इक्वेशन में वो इसी में सेटिस्फाई होगा मेरे अकॉर्डिंग. कंफर्म हो जाएगा अभी. तो 2 इंटू 5 होगा 10. 10 माइनस
एक आपका आ गया 9, तो यही है आपका, ये आंसर है ऑप्शन सी। वहां पर पेपर में तो सारे ऑप्शन में डाल के देखना पड़ेगा तभी दिखेगा। अगला सवाल ये है आपके सामने, एक्स को जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इन सभी नंबर्स में से, तो रिजल्टिंग नंबर जो है आपके प्रोपोर्शन में है। मीन प्रोपोर्शन आपको बताना है x+2 और 3x-5 का। तो यार ऐसे में मैं क्या करता हूँ, मैं आपको बता दूं कि मैं माइनस करके देखता हूँ मैनुअली। 58 मैं केवल पहला और तीसरा नंबर देखता हूँ, 75, 79 और 103। कैसे देखता हूँ मैं, जैसे मैं इसमें से मैं एक हटाता हूँ, अगर मैं एक हटा रहा हूँ ना, यहाँ पर मेरे को क्या मिलेगा 57, यहाँ मिलेगा 76, तो ये पॉसिबल 78 सॉरी, तो कुछ नहीं होगा इसमें, कुछ कॉमन नहीं है, कोई फायदा नहीं। 2 हटाने पर क्या होगा 56 और वहां बचेगा 77, उसमें भी कुछ कॉमन नहीं। 3 हटाने पर 55 और वहां क्या होगा 76, 55 76 में भी कुछ कॉमन नहीं है। 54 और वहां हुआ 4 हटाने पर 75, 54 75, ठीक है। तो यहाँ कोई फायदा नहीं है। 5 हटा के देखते हैं, तो 5 अगर मैं हटाऊंगा तो क्या आएगा 53 और वहां पर 74, उसमें भी कुछ कॉमन नहीं है। 6 हटाने पर क्या होगा, 6 हटाने पर अगर मैं देखूं तो मेरे पास आएगा यहाँ पर 52 और वहां कितना रह जाएगा 73। पर यार अगर आप ऐसे चलते जाओ 7 के लिए भी 8 के लिए भी, पर अगर आप 9 हटाओगे तब क्या होगा। 9 हटाने पर यहाँ पर आपके पास आया 49, यहाँ रह गया 70। इसमें से भी हटा के देखो, इसमें से अगर मैं 9 हटा रहा हूँ तो मेरे पास कितना है 94। इसमें से अगर मैं 9 हटाऊंगा तो कितना आएगा मेरे पास 9 हटाने पर 66। अच्छा सॉरी, हम लोग थोड़ा आगे चले गए। 7 हटाने पर यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आंसर आ रहा है, पर ऐसा कैसे हो सकता है देख लेते हैं एक बार। अगर 7 हटाएंगे तो यहाँ पर हुआ 51, इसमें से 7 हटाओ तब कितना आएगा 72, सही कह रहा हूँ। इसमें से 7 हटा लो तो आएगा 68, इसमें से 7 हटाओगे तो कितना आएगा 96। अच्छा ठीक है ना यार, समझ गया, वो गलत देख रहा था मैं। इधर देखो कि 3 से 4, यहाँ भी 3 से 4, 3 से 4 हो रहा है 3/4, यहाँ भी 3/4, 4/3, ठीक है। 7 आपका है जो आपको हटाना है। तो देख लेते हैं कि क्या वैल्यू हमारे पास आई। अंडर रूट में 7 और 2 9, और यहाँ पर 7 21 - 5 यानी कि 16, 3 और 4 12 आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये है भाई, A boat can go 2.4 kilometer in 16 minutes. Ratio of speed of boat in still water to the speed of stream is 8:3. How much time will the boat take to go 21.6 kilometer in still water and 33 kilometer downstream? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई, ठीक है। अब बहुत ध्यान से हम लोग इस क्वेश्चन को समझेंगे। देखो यार, आपको ये देखना है कि क्या स्पीड का रेशियो गिवन है 8/3 है, तो आप मुझे ये बताओ कि अप स्ट्रीम में क्या स्पीड होगी। आपने बोला अप स्ट्रीम में स्पीड होगी 8 - 3, यानी कि 5 की स्पीड हुई अप स्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम में कितनी हुई 8 और 3 11, या फिर डाउन स्ट्रीम की स्पीड हुई। इसको आप लोग माइंड में रखना, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ कि मुझे क्या निकालना है कि टाइम टेकन 21.6 इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर की क्या स्पीड होगी, तो आपको पता है कि 8 है। अब आप मुझे बताओ कि अप स्ट्रीम में स्पीड है क्या एक्चुअल में। आपने देखा कि 2.4 ये तो डिस्टेंस है डिवाइड बाय टाइम, टाइम लेना पड़ेगा आवर्स में, ठीक है। तो 16/60 कितने घंटे हुए, इसको काट के देखो तो 24 × 6/16 ऐसा कुछ आ रहा है। तो यहाँ पर अगर 2 रहेगा यहाँ पर 3 आएगा, तो 3 × 3 आपके पास आ गया 9 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड किस में आई है अप स्ट्रीम डायरेक्शन में, ठीक। क्लियर हुआ इतना। अब आप मुझे बताओ, मुझे क्या निकालना है, टाइम निकालना है, टाइम, टोटल टाइम। पहले तो बोट गई 21.6 किलोमीटर स्टिल वाटर में, तो 21.6 इसमें कितना टाइम लगा होगा, आप डिवाइड करोगे स्पीड से। अब स्पीड मुझे देखनी स्टिल वाटर में क्या थी। स्टिल वाटर में आपको पता है स्पीड 8 की थी, और ये स्पीड मैंने निकाली 5 की। तो इसका मुझे कितना हिस्सा लेना है, इसका मुझे 8/5 ही तो लेना है, ठीक है। ये वैल्यू मुझे देखनी है कि कितनी आ रही है, तो मैं देख लेता हूँ। 72 से इसको मैं काटूंगा तो 0.3 गया, ठीक है। 72 से काटा तो 0.3 टाइम्स गया। 0.3 × 5 कितना होगा 1.5 ओवर, तो यहीं से हुआ पहले लेग से। दूसरे लेग में कितना 33 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। अब डाउन स्ट्रीम में क्या स्पीड होगी 11 की वैल्यू, तो 11
बटे 5 किस चीज का, इस 9 का। यहाँ पर 3 आया, ऊपर कितना हुआ, उसको काटो तो नीचे 3 रह जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास आ गया 5/3 आवर्स, इतने घंटे यहाँ लगे। तो 5/3 यहाँ और 3/2 यहाँ पहले लेग में, यहाँ पर 6 आ गया डिनोमिनेटर में, 10 और 9 19, 19/6 आवर्स। ऐसे आंसर आएगा और ऐसे आपका आंसर जल्दी आएगा, ठीक है, रेशियो मेथड से। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला सवाल ये रहा आपके सामने। The savings of Radha are equal to 28% of her expenditure. If her income decreases by 5%, expenditure increases by 2%. सेविंग्स कितने से डिक्रीज करती है, इसका मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, और आप में से किसी स्टूडेंट को काफी अच्छा मेथड वो लगाता है डेविएशन वाला, और बहुत बढ़िया है भी वो। डेविएशन कई जगह लग सकता है, प्रॉफिट लॉस में, इस तरह के क्वेश्चन में पता ही नहीं चलता आप कितनी जगह उसको लगा सकते हो, ठीक है। देखो होता क्या है कि इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ये होता है। अब क्या गिवन है कि जो सेविंग है वो 28% एक्सपेंडिचर को, तो एक्सपेंडिचर को मैं 100 मानता हूँ, सेविंग 28 हुई, इनकम 128 हुई, ठीक है। अब इनकम डिक्रीज हो रही है 5% से, एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर रहा है 2% से। आपको बताना है कि सेविंग में क्या चेंज है, डिक्रीज कितने से कर रही है। अब आप मुझे यार ये बताओ कि यहाँ पर जो डेविएशन है वो कितने का आपको दिख रहा है, 7% का माइनस में, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ 7 × 100, क्योंकि यहाँ पर 100 है। अब इसका भुगतान कौन करेगा, ये 28 करेंगे, तो आप इसको डिवाइड बाय 28 करोगे, तो आपके पास आया 100/4 यानी कि 25, ठीक है। इसका मतलब इससे भी 25% कम, इससे आपका 25% कम, आपका आंसर आ गया 30% का सेविंग्स में डिक्रीज होना चाहिए, ये आंसर है। ऐसे डिविजन लगता है, ठीक है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल भाई ये है आपके सामने, बताओ क्या गिवन है आपको इस सवाल में। सॉल्यूशन ए कंटेन्स लिक्विड x, y एंड z इन द रेशियो 2, 3, 4, अच्छी बात है। Solution B contains liquid XY in the ratio 5:7. C contains liquid YZ in the ratio 5:4. 3 लीटर उठा लिया A का, 2 लीटर उठा लिया B का, 5 लीटर उठा लिया C का, मिक्स कर दिया, Y का परसेंटेज बताना है नए सॉल्यूशन में। तो यार सिस्टमेटिकली चलते हैं, ठीक है, वरना तो सब रायता फैल जाएगा इस सवाल में पूरा। आप मुझे ये बताओ कि हमने 3 लीटर लिया है A का, अब A में किस किस हिसाब से हमारे पास चीजें थी, अब मुझे Y बताना है ना, तो मैं केवल Y पर फोकस करता हूँ। अगर यहाँ पर 2, 3, 4, 9 होता है तो मैंने 3 लिया यानी कि 1/3 लिया है। यहाँ पर y कितना था भाई, 3 था, इसका 1/3 1 होगा, तो सॉल्यूशन ए से जो y आया वो केवल 1 था। अब 2 लीटर सॉल्यूशन बी का, क्या सॉल्यूशन बी में y था, बिल्कुल था यार, 5:7 के रेशियो में था। तो आप देख रहे हो 12 से अगर मैं 2 तक आया हूँ तो मैंने इसका क्या कर लिया, 12 से 2 तक आने में 1/6 कर लिया भाई, ठीक है। तो जहां पर जो मेरे पास y था उसका भी मुझे बाई 6 करना पड़ेगा, 7/6 इतना y आया, ठीक है। आगे बढ़ो, सी का मैंने कितना उठाया, 5 लीटर, यहाँ पर क्या रेशियो था 5 और 4 के हिसाब से। अब 9 अगर 5 बन गया तो मैं कह सकता हूँ ये जो 5 है ये भी क्या बन जाएगा, 5/9 इतना बन जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ आपको ये कि ये चीज मैंने कैसे करी है। इतना मेरे पास क्या आया है टोटल में, y आया है। अब टोटल कितना सॉल्यूशन है भाई, 2 लीटर, 5 लीटर और 3 लीटर, 7 और 3 10 लीटर, ठीक है। इसको इंटू 100 में कर रहा हूँ, ये मेरा आंसर होना चाहिए, अभी कंफर्म हो जाएगा। तो मेरे पास भाई आ रहा है, अगर मैं एलसीएम ही ले लूँ तो मुझे दिख जाएगा आंसर 18। अगर मैं यहाँ पर नीचे ले रहा हूँ, ऊपर क्या आएगा, आपने देखा 3 यहाँ पर आया और 21 यहाँ आया और यहाँ पर यार आ जाएगा 50, ठीक है। देखो ऐड करने पर कितना आया, 74, और डिवाइड हम कर रहे हैं 18 से। अच्छा सॉरी यार, वहां पर 18 भी आएगा ना, यहाँ पर 18 है, 3 नहीं आएगा, यहाँ पर 18 है। अब देखो कितना है हुआ, तो मेरे पास हुआ 39 और 50 यानी कि 89 हुआ, 89। अब यहाँ से आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको दिख जाएगा आंसर, क्योंकि 18 × 5 होता है 90, तो 90 से थोड़ा सा कम यानी कि 49.4 ये आंसर है। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं ना तो आप इस क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हो, कम आपको लिखना पड़ेगा। आप खुद ही देखो मैंने इसमें कितना कम लिखा है, मैंने जो भी चीज लिखी बहुत कम लिखी है, मिनिमम इतना है जो सवाल में आप कर सकते हो, इससे ज्यादा मिनिमम जाना पॉसिबल ही नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है, जो मैंने कराया यहाँ उस हिसाब से। तो ये आपका आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ये है भाई,
कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 12,000 एट द रेट ऑफ x% पर एनम फॉर 1.5 ईयर इज रुपीज 3840 कंपाउंडेड ईयरली। अच्छी बात है। What will be the compound interest on the same sum, same rate, same period, interest compounded half yearly? तो यार पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि जो इंटरेस्ट है वो परसेंटेज में कितना है, तभी मैं एक्स का वैल्यू पता कर पाऊँ। ठीक है, अब ये जो इंटरेस्ट मेरे पास मुझे मिला है वो कितना है, 3840 है। अगर मैं देखना चाहूँ कि ये कितने परसेंट है तो कितना आएगा ये, पहले तो यार ये जाएगा 3 से, ठीक है, फिर ये कितने से जाएगा, 2 से, तो इंटरेस्ट मेरा 32% है। इतना समझ में आया आपको? अब आप मुझे बताओ कि 32% कैसे आया होगा। पहले साल में कह सकता हूँ कि मुझे 20% मिला होगा क्योंकि वो साल तो पूरा था, और दूसरे साल क्योंकि आधी साइकिल चल पाई तो मुझे 10% मिला, और 2% जो फालतू का होता है 20 इंटू 10 करने पर और डिवाइड बाई 100 करने पर वो होगा। तो ये आपका है सिस्टम। एक्स आपका जो है ना यार वो 20 है। यहाँ से मुझे आइडिया लग गया बहुत जल्दी, ठीक है, क्योंकि एक्स मेरा 20 है तो मुझे क्या निकालना है कि अगर मैं हाफ ईयरली कंपाउंड कर दूँ तो मुझे क्या इंटरेस्ट मिलेगा। तो सरल है, 10% का वो रेट पूछ रहा है आपसे, तो 10 से 11 वही चीज़, फिर 10 से 11 हुई दूसरी साइकिल में, फिर तीसरी साइकिल में 10 से 11 हुई वही चीज़। तो जो चीज़ 1000 थी आपकी वो हो गई 1331। अब आप मुझसे पूछ रहे हो कि इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो देख लो 1000 की बिलों पर 12,000 है तो यहाँ पर आपको 331 जो है ना वो आपको इंटू 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आंसर आ जाएगा आपका 3972। लास्ट में भी देख लो कहाँ पर 2 आ रहा है, वैसे भी कर सकते हैं लास्ट में कहाँ पर 2 आ रहा था। ठीक है, आगे बढ़े भाई अगले सवाल की तरफ। A can do a certain work in 18 days. B is 25% less efficient than A. A alone worked for few days, then B joined him. Both completed the work together till the completion of work. Entire work got completed in 12 days. For how many days A and B work together? अब देखो यार अच्छे से समझना है सवाल को। ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो क्या है भाई? ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो है बी की 25% कम है ए की तुलना में, तो 4 और 3, ये है भाई एफिशिएंसी का रेशियो। अब ए अगर 18 दिन में काम को कर रहा था तो जो मेरा टोटल वर्क था वो कितना था, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ। तो जो टोटल वर्क था ना यार वो 18 इंटू 4 यानी कि 72 था, ये तो मानते हो आप। अब आप वापस आओ क्वेश्चन की तरफ। ए ने अकेले कुछ दिन काम करा, उस दिन को हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है, तो 4x इतना काम हुआ भाई अकेले जब मैंने काम करा, ठीक है। अब दोनों ने फिर काम करा मिलके भी, मिलके एफिशिएंसी 7 की है। कितने दिन काम करो, टोटल दिन तो 12 थे, 12 में से आप ये एक्स हटा दो, ये आपको टोटल वर्क यानी कि 72 होना चाहिए। सिंपल सी बात है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपके पास 84 माइनस 72, जो आपके पास वैल्यू आई यानी कि 12, ये 3x है, तो x आपका 4 आया। पर क्या 4 आंसर है? बिल्कुल भी नहीं। उसने तो आपसे ये पूछा है कितने दिन मिलके काम करा, ये तो अकेले वाले दिन हो ना x, तो 12 में से 4 हटा दो, आंसर क्या होगा, 8, ये आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल भाई ये है आपके सामने, और 8 इंटू 7 56, 10 इंटू 6 60, 56 60 का डिफरेंस 4, तो जो 4 मैन है ना वो किसके बराबर है, 3 इंटू 7 21, 2 इंटू 6 12, 12 और 21 में कितने का अंतर है, 9, 9 वुमेन। तो मैन की एफिशिएंसी अगर आप 9 ले रहे हो ना तो वुमेन की एफिशिएंसी यार 4 की है। इतना समझ में आया? टोटल वर्क मुझे बताओ कितना हुआ। टोटल वर्क आपने बोला कि हुआ 8 मैन थे तो 8 इंटू 9 72, और 12 यहाँ से 72 12 84, 84 इंटू 7, ये टोटल वर्क हुआ भाई। अब इस वर्क को कौन कर रहा है, हाउ मेनी मैन शुड असिस्ट 5 वुमेन सो दैट वर्क आपका 10.5 दिन में पूरा हो जाए। तो 10.5 से आप डिवाइड यानी कि आप इसको 21/2 से डिवाइड कर रहे हो भाई, ये आप कहनी चाहिए एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी 5 वुमेन की कितनी हुई, आपने बोला 5 वुमेन की एफिशिएंसी, तो यार 5 इंटू 4 20 हुई। अब कितने मैन होने चाहिए, तो 9x, x मैंने मैन मान लिया। ये बेसिक इक्वेशन बन गई, इसको मैंने 4 से हटा दिया, ये 28 इंटू 2 56 हुआ, 56 में से 20 हटा दो, ये बराबर 9x है, 9x बराबर 36 है, तो x बराबर आपका 4 आ गया। इतने मैन होने चाहिए भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ये है, निकालना क्या है हमको इसमें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट। अच्छी बात है। और गिवन क्या क्या है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसके ऊपर आपका कोन है। तो पहले मैं फिगर बनाता हूँ प्यारा सा, ये फिगर बन गया, ठीक है। अब इसमें क्या क्या गिवन है कि जो डायमीटर है और हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट है वो आपका 120 और 7 है। तो यार ये जो हिस्सा है ना ये केवल 7 है, हाइट 7 गिवन है, डायमीटर आपका 120 है, तो रेडियस आपका इधर 60 हुआ। कितना क्लियर हुआ? टोटल हाइट कितनी है टेंट की भाई,
18। अच्छा तो मैं समझ गया, इतना हिस्सा आपका 11 हुआ। अब ट्रिपलेट क्या होता है, 11 60 61, तो ये जो हिस्सा है ना स्लैंट हाइट इसकी, आपकी 61 आ गई। बस सवाल खत्म। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टेंट, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टेंट में क्या होगा, पहले आप इसका कर्व सरफेस एरिया निकालोगे, जो ऊपर की तरफ बना हुआ है ये शेप कोन का, इसका आप कर्व सरफेस एरिया निकालोगे, जो कि होता है पाई आर एल। ठीक कह रहा हूँ मैं? तो पाई तो है ही भाई हर जगह। आर इंटू एल कितना हुआ, आर इंटू एल आपका हुआ 61 इंटू 60। इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, नीचे के हिस्से में आपको दिखाया कि 2 पाई आर एच होता है, तो पाई तो हटा ही दो, 2 इंटू आर इंटू एच, तो 2 इंटू 60 इंटू 7। ठीक है, तो ये मुझे दिख रहा है कि 36 होता है वैसे तो 3660 प्लस यहाँ पर कितना आएगा 2 इंटू 420 यानी कि 840। ऐड कर लो, दिख रहा है आपको कि 4500 आने वाला है। मेरी तरफ से पाई लगा लो, ये आंसर है। अगला सवाल भाई ये रहा आपके सामने, ट्राई करो इस क्वेश्चन में। एक ट्रिपेजियम एबीसीडी है जिसमें ए बी पैरेलल सी डी है, और क्योंकि डीसी आपका बड़ा है तो ऐसे लिखना हो इसको ए बी सी डी। ये 9, ये 15, डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड डी सी इज 4। तो ये जो हाइट है ना ये आपको 4 दे दी गई है डायरेक्टली, ये जो हाइट है ये आपकी 4 है। और क्या गिवन है भाई, कि जो एफ और जी है मिड पॉइंट है इन दोनों के, ये एफ ये जी, डी ए और सी बी को हमने प्रोड्यूस किया है टू मीट एट पॉइंट ई। तो ये फिगर बन गया भाई, ये है पॉइंट आपका पॉइंट ई। ठीक है, आपको क्या बताना है कि ई एफ जी का एरिया क्या होगा। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन भाई। ठीक है, ई एफ जी इसका एरिया आपको बताना है। आपने हमें मजा डाल दिया सवाल में पूरा। एफ और जी क्या थे, मिड पॉइंट थे। अब यार आप मुझे बहुत ध्यान से इस सवाल को करके बताओ कि क्या आंसर आएगा, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या हम इस क्वेश्चन में अप्रोच लगा सकते हैं। एक चीज आपको ये तो समझ में आ रही है कि रेशियो क्या है 9 और 15 में, ये सिमिलर है वो तो पता चला होगा ना यार आपको, कि जो ई ए बी है वो किसके सिमिलर है, ई डी सी के। इतना तो यार आना चाहिए आपको। आगे बढ़ो, अब आप ये बताओ मुझे कि यहाँ क्या रेशियो है। आपने देखा कि 9 और 15 का रेशियो है, यानी कि रेशियो 3 और 5 का है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। तो अगर ये मेरा 3 होता, मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, अगर मेरा ये में 3 लेके चलता तो जो पूरा आपका होता यहाँ से लेकर यहाँ तक ई डी वो 5 होना चाहिए था, यानी कि जो ए डी है वो 2 होना चाहिए। अब क्योंकि एफ मिड पॉइंट है तो ये 1, और इधर ये भी 1, ये चीज आप यहाँ पर लिखो, ये अगर 3 है तो ये 1, इधर ये भी 1। रेशो में लिख रहा हूँ, ठीक है, साइड की वैल्यू नहीं है वो, मैं रेशो लिख रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन रेशो से ही होगा। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ कि मुझे क्या निकालना है। मुझे निकालना है कि ई एफ जी का क्या एरिया है। तो आप ये देखो कि यहाँ पर जो हमारे पास ट्रिपेजियम है उसका क्या एरिया है वो मैं बता सकता हूँ, और वो कितने यूनिट है एक्चुअल में। ट्रिपेजियम का एरिया कब आता है, जब ईडीसी का आप लोगे, क्योंकि 5 इंटू 5, क्योंकि कंप्लीशन मैंने 5 ली, इधर भी 5 लिया, 5 इंटू 5 यानी कि 25। इसमें से मैं क्या हटा रहा हूँ, इस वाले का एरिया ई ए बी का, जो कि 3 इंटू 3 9 है। तो ये जो वैल्यू है ना यार एक्चुअल में ये आपका ट्रिपेजियम का एरिया है। और आप मुझे बताओ कि ये कितना है, ये एरिया आप मुझे बताओ कि कितना है। तो ये एरिया आपको दिख रहा है कि है ट्रिपेजियम का एरिया। समेशन ऑफ साइड हुआ 24, 24 का आधा किया 12, 12 इंटू 4 ये आपका 48 है। तो यार अगर 16 की वैल्यू 48 है तो एक की वैल्यू 3 हुई, एक की वैल्यू 3 हुई। ये क्लियर हुआ आपको। अब मुझे क्या बताना है कि एरिया ई एफ जी का क्या होगा। तो ई एफ जी की वैल्यू एक्चुअल में है क्या, ध्यान से देखो, 3 और 1 4, यहाँ 3 और 1 4, 4 इंटू 4 यानी कि 16, और 16 की वैल्यू कितनी, 3 की वैल्यू, 1 की वैल्यू 3, 16 की वैल्यू 48। तो 48 आपका आंसर। तो पूरा गेम इसमें सिमिलरिटी का है। और भी कई तरीके से क्वेश्चन को करने का आप वैसे भी कर सकते हो, पर सिमिलरिटी से रेशियो देख लोगे ना तो बहुत आसान हो जाएगा। तो ऐसे आप इस सवाल को कर सकते हो, एकदम अच्छा क्वेश्चन है, पूरे पूरे चांसेस क्वेश्चन के मेंस में आने के। ये मुझे लग रहा है कि ये सवाल आपका पूरा मेंस लेवल का है, और कोई हैरानी की बात नहीं होगी अगर ये आपको पेपर के अंदर दिख जाए तो। ठीक है, तो यार बस इस वीडियो में इतना ही है। काफी मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में, इसलिए थोड़ा समय लग जाता है वीडियो आने में। तो बस इतना ही। और मैं भी चाहूँ तो भाई आसान क्वेश्चन करा सकता हूँ, पर ये क्वेश्चन सच में हेल्पफुल है, इनसे मेरी भी मदद होती है और आपकी भी हेल्प होती है। कल को अगर मैं और आप पेपर में बैठे होंगे ना तो
ऐसे अगर 4-5 सवाल भी आ गए ना तो हमको पता होगा कि ये कैसे करने हैं एक्चुअल में भाई, ठीक है। तो ये जो कंटेंट है ये बहुत हेल्पफुल कंटेंट है। तो बस इतना ही इस वीडियो में। आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। बाय बाय, टेक केयर। और चैनल का लिंक आप लोग पूछ रहे थे तो सर्च करने टेलीग्राम पर क्वांट किंग 0 ये आप डालोगे ना तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, उसमें आप लोग ज्वाइन हो जाना, मैं पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। तो बस इतना ही इस वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, मजे करते रहो।